जगमीत सिंह ने रिफ्यूज कर दिया टीवी पे, कैमरे पे बैठ के रिफ्यूज किया कनिष्का बॉम्बिंग के जो दोषी थे, जिन्होंने वो बॉम्बिंग की थी। जब रिपोर्टर ने बोला कि भाई इन्होंने बॉम्बिंग की, आप इनको मानते नहीं कि भाई आतंकवादी, कहता कि कोई प्रूफ नहीं है। 129 लोगों को मारने वाले जो आतंकवादी थे उनको उसने आतंकवादी मानने से मना कर दिया। ये उसका एलआई है जस्टिन ट्रूडो का, उसे गठबंधन में है। इसी जगमीत सिंह का साला जोधवीर धालीवाल, वो आए दिन भारतीयों पे हमले करता है। वहां पे जो भी भारतीय प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, उनके ऊपर हमले करता है, उनको मारता है। बेसिकली ये गुंडे हैं। नमस्कार, वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल टाइगर आरहन पर। आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो डू न्यूज का है। अभी आप लोगों को पता होगा कि कनाडा और भारत के रिश्तों में तो कुछ दरार आ गई है। खालिस्तान के हवाले से किसी की हत्या हुई है वहाँ कनाडा में, उसके हवाले से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या हुआ क्या नहीं। सुबह से भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव बना हुआ है। कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, रिस्पांस में हमने भी उनके डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। कारण क्या है और पृष्ठभूमि क्या है इस तरह के तनाव के पीछे? Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. देखिए संदीप, कनाडा दुनिया का पहला देश बना है जो सुअरों के शिकार करने पे राजनयिकों को जो अपने यहाँ से निकाल रहा है, निष्कासित कर रहा है। बेसिकली हरदीप निज्जर, मैं देखिए इसमें मेरे अपने रिजर्वेशंस है कि उसको भारत सरकार ने मारा नहीं मारा। मैं कहता हूँ मारा। मारना तो उसको कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए था। हरदीप निज्जर को कैनेडियन गवर्नमेंट को मारना चाहिए था। आपने नहीं मारा तो कोई तो मारेगा। आप आतंकवादियों को पालेंगे। वो यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज था, वो उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को सबूत दिए हुए। 2007 में भारत में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट का की एक्यूज है, वो प्लानर एंड स्पॉन्सर है उस आतंकवादी घटना का। वो तो उसको मार दिया तो कौन सा गलत काम कर दिया अगर मारा हो तो। और भारत के जिस अधिकारी को इन्होंने निष्कासित किया है, पवन कुमार राय जी, 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर है पंजाब काडर के, और बहुत ही अपराइट ऑफिसर माने जाते हैं। जो लोग पंजाब में रहने वाले हैं, जो वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे होंगे या जिन्होंने उनके साथ सर्व किया होगा, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स। बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार, अपराइट ऑफिसर और ड्रग माफिया के ऊपर हाथ डालने वाला। आपको याद होगा जब पंजाब में जब ड्रग्स की समस्या शुरू हुई थी तो उस पर हाथ डालने वाले जो पहले अधिकारी थे उनमें से पवन कुमार राय जी का नाम आता है। और बड़े बड़े जो राजनेता है वहाँ के, जो पॉलिटिशियंस जो कि लिंक्ड थे, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था वहाँ पे ड्रग के व्यापार से, वो उन्होंने कभी उनको चैन से किसी एक जगह बैठने नहीं दिया। वहां तरन तारण में जब वो पोस्टेड थे तो तरन तारण में वहां के एक लोकल पॉलिटिशियन ने उनका ट्रांसफर करवाया, क्योंकि वो वहां पे ड्रग नहीं मूव करने दे रहे थे। और आए दिन छापेमारी करना, आए दिन लोगों को पकड़ना। तो पवन कुमार राय जी के क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। वो अमृतसर के भी एसएसपी रहे, जलंधर के भी एसएसपी रहे। अगर उनके परिवार की सिक्योरिटी और उनकी सिक्योरिटी पर अगर कोई आंच आती है तो कौन जिम्मेदार होगा? याद होगा कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, एयर इंडिया का प्लेन था जिसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। 329 लोग मारे गए थे, उसमें से 61 भारतीय नागरिक थे और 86 बच्चे थे, 86 किड्स। वो तलविंदर परमार अचानक से कराया था। उसने उससे पहले खड़े होकर के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, मैं खुलेआम कहता हूं कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके मंच पे खड़ा होकर के उसने कहा कि हम 50,000 हिंदू मारेंगे। उस समय आईएसआई से पैसे मिलते थे, आईएसआई से सपोर्ट आज भी मिलती है। और इन सूरों को हमने पाकिस्तान में भी मारा है घुस के। ऐसा नहीं है कनाडा में पहली बार मारे गए। ये पाकिस्तान इनको पाल रहा था तो पाकिस्तान में मारा है। कनाडा में इनको ये गलतफहमी थी कि हम गोरी चमड़ी वाले हैं, हम तो वेस्टर्न कंट्री हैं, तो इंडिया के हाथ तो यहां तक नहीं पहुंचेंगे। ये नया भारत है, इसके हाथ काल के मुंह तक भी पहुंचेंगे। आपको अगर ये गलत फहमी है कि आप भारतीयों को मारेंगे और भारत के खिलाफ आप साजिशें करेंगे, आप यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और दुनिया में किसी देश में आप चले जाएंगे तो आप वहां सुरक्षित रहेंगे, ये गलत फहमी आपको अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। तलविंदर परमार, जो कि बब्बर खालसा का आतंकवादी था, उसको इन्होंने हैंडओवर नहीं किया इसके बाप ने, जस्टिन ट्रूडो के। फिर क्या हुआ? एयर इंडिया की बॉम्बिंग हुई, एयर इंडिया कनिष्का को बॉम्ब से उड़ाया गया, इतने लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए 1985 में। तो उस समय की जो सरकार थी उसने इंतजार किया ना, मरने का इंतजार किया 300 लोग। उसने, उस समय की सरकार ने एयर इंडिया के प्लेन को ब्लास्ट होने का इंतजार किया जी। आज की सरकार कहती है हम इंतजार नहीं करेंगे,
कि वो हमारे यहाँ आप कुछ और करें और कुछ बड़ा करें। तब भाई इसी सरकार ने, NSA अजीत डोवल ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, इन्होंने पिछले 9 साल में कई बार समझाया है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, हर एक प्रधानमंत्री को समझाया है, वहां की पूरी स्टैब्लिशमेंट को समझाया कि भाई आप इनके ऊपर नकेल डालिए, इनके ऊपर अगर आप नकेल नहीं डालेंगे तो इनको नस डालने का काम हम करेंगे। फिर जब इनको नहीं समझ में आई तो भारत ने चीजें अपने हाथ में ले ली। जब हाथ में ले ली तो अब चीख रहे हैं। अभी G20 में आया हुआ था ये जस्टिन ट्रूडो, इसको G20 में भी समझाया गया कि अभी भी वक्त है, कंट्रोल कर लो। नहीं समझ में आई, इसका प्लेन खराब हो गया था, याद है ना आपको? 2 दिन ही नहीं इंडिया में ये खुद आतंकवादियों को पालते हैं और दूसरों को ह्यूमन राइट सिखाते हैं। ये जो हरदीप सिंह निज्जर मारा गया है, खालिस्तान टाइगर फोर्स बना रखी थी इसने। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था वो। भारत सरकार ने इसको बार बार बोला कि देखो ये ब्रिटिश कोलंबिया में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, ये इनको ट्रेनिंग दे रहा है, आप इसको। इनका आर्गुमेंट क्या आता था कि नहीं नहीं हमने तो उससे बात की, तो कहता है वो तो प्लम्बर है। कहता भाई मैं तो प्लम्बिंग का काम करता हूं। इसी तरीके से एयर इंडिया कनिष्का की जो बॉम्बिंग हुई, उसमें जिसने जो बॉम्ब मेकर था, जिसने बॉम्ब बनाया था, इंद्रजीत सिंह रेयत, वो इलेक्ट्रिशियन था। तो कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, इस तरह से फिर ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, अल जवाहिरी जो है वो डॉक्टर था। तो आतंकवाद से उसके प्रोफेशन में क्या लेना देना है? यही जस्टिन ट्रूडो, जसपाल अटवाल, जो कि यहाँ पे पंजाब पुलिस के पुलिस वालों का हत्यारा था, जिसने यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे भारत में, ये उसको अपने डेलीगेशन में लेके आ गया था, जसपाल अटवाल को। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वैभव मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा, ही इज अ कंप्लीट बफून। ये उनका रिस्पॉन्स था, कई तरह मैं कुछ नहीं बोल सकता। ही इज अ कंप्लीट बफून, अ मोरॉन एंड एन इडियट। ये जस्टिन ट्रूडो के बारे में एक भारतीय डिप्लोमेट ने बताया था, जो उनसे कई बार मिल चुके थे। तो ये वहां के मीडिया को पता है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है। और यहाँ पे G20 में इंडिया ने बहुत बेइज्जत किया है, लिटरली बेइज्जत करके भेजा था। और उस भारतीय अधिकारी या उसके परिवार को अगर एक खरोच भी आई तो आप ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फिर आपके भी राजनयिक यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। ये भारत सरकार ने आज देखे होंगे ना, जब ये गया है वहां पे फॉरेन ऑफिस, इनका जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, कितने गुस्से में निकला है। External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। वो जो रिपोर्टर है ANI का, उसके साथ जो बदतमीजी की है इन्होंने, उसके माइक पे दरवाजा खींच के मार दिया इन्होंने अपनी गाड़ी का। आप सोचिए ना कि अंदर कितनी गाली सुन के आए होंगे। तो भारत ने बेसिकली इनको इनकी औकात दिखाई है कि तुम्हारी दुनिया में कोई औकात नहीं है, तो अपनी औकात में रहना सीखो। क्या बेचता है यार कनाडा? यूरेनियम बेचता कोई है देश को। दुनिया में 2 टके की औकात नहीं तुम्हारी। 2 कौड़ी के देश हो तुम, अमेरिका के पिछलग्गू हो, अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट हो। अमेरिका के पड़ोसी न होते तो तुम्हें कुत्ता नहीं पूछता इस दुनिया में। 3 महीने हो गए हरदीप निज्जर को मरे हुए। 3 महीने बाद, 3 महीने में एक एविडेंस नहीं दे पाया आज तक। क्या इंक्वायरी हुई है, क्या प्रूफ सामने आया, कुछ नहीं बताया उसने। एविडेंस तो आज भी नहीं दिया है उन्होंने। एविडेंस है नहीं ना। एविडेंस होता तो ये डे 1 पे दे देते। 3 महीने बाद अगर तुम मानते हो कि नहीं, हाँ इंडिया इन्वॉल्व था इस किलिंग में, हमारा बिलीफ है और तुमको पता है कि हाँ किया है, और 3 महीने बाद भी तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इंडिया को देने के लिए, तो सोचो कि तुम्हारी पुलिस कितनी पुलिस है कि 3 महीने बाद तक तुम्हारी पुलिस को मतलब एविडेंस तक नहीं मिला है। LIB कौन है? जगमीत सिंह, जो कि खुद एक खालिस्तानी आतंकी है। उसने तो एक पॉलिटिशियन का सिर्फ नकाब ओढ़ रखा है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने एक तरीके से वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके खालिस्तानी गतिविधियों के लिए। जगमीत सिंह ने रिफ्यूज कर दिया, टीवी पे कैमरे पे बैठ के रिफ्यूज किया कनिष्का बॉम्बिंग के जो दोषी थे, जिन्होंने वो बॉम्बिंग की थी। जब रिपोर्टर ने बोला कि भाई इन्होंने बॉम्बिंग की, आप इनको मानते नहीं कि भाई आतंकवादी? कहता कि कोई प्रूफ नहीं है। कहा भाई साहब अक्यूज नहीं है उसके, और कोर्ट में केस चला, ये सजा पाई है लोगों ने। उसने कहा कि नहीं, उसमें इंक्वायरी में मैं बिलीव नहीं करता, इंक्वायरी ठीक से नहीं हुई। 329 लोगों को मारने वाले जो आतंकवादी थे, उनको उसने आतंकवादी मानने से मना कर दिया। ये उसका LI है जस्टिन ट्रूडो का, उसे गठबंधन में है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति से, जो आतंकवादियों के साथ गठबंधन करता है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाता है? उससे आप कुछ और क्या उम्मीद करते हैं? इसी जगमीत सिंह का साला जोधवीर धालीवाल, वो आए दिन भारतीयों पे हमले करता है। वहां पे जो भी भारतीय प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, उनके ऊपर हमले करता है, उनको मारता है। बेसिकली ये गुंडे हैं। देखिए इनका मॉडल क्या है इन खालिस्तानियों का? अमेरिका में, कनाडा में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? ये ऑपरेट किस तरह से करते हैं? चाहे वो US हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, सब जगह इनका मोडस ऑपरेंडी सेम है। सबसे पहला काम, गुरुद्वारों पे कब्जा करो। दूसरा, लोगों को डराओ धमकाओ।
मारो पीटो। तीसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग करो। ड्रग्स का सबसे ज्यादा जो धंधा है विदेशों में, ये खुद चला रहे हैं, खालिस्तानी चला रहे हैं, उससे पैसा आता है। तीसरा, गाड़ियां चोरी करने का रैकेट चलाते हैं ये, चोर भी हैं। अरे चोटे एक नंबर के हैं, बड़ी बड़ी लॉरीज चोरी कर ले जाते हैं, ये चोरी का काम करते हैं ये। तो ये इससे बेसिकली ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। को मरवाना होगा तो उसके लिए भारत सरकार को अपना अधिकारी वहां भेजने की जरूरत नहीं है। यहां से बैठे बैठे वहां पे बहुत लोग हैं जो काम करने को तैयार होते हैं। जहां जहां बेरोजगारी है वहां वहां पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए आपके। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आज सुबह वीडियो बनाया है, उसने उसमें बोला है कि जितने भी हिंदू हैं सारे कनाडा छोड़ के निकलो, खाली करो कनाडा। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. ये एंटी हिंदू क्यों हैं इतने? ये देखिए, एंटी हिंदू जो है इनका सारा रवैया आज से नहीं है, ये 80s से। आपको याद है जब ये भिंडरा वाले हुआ करता था, भिंडरा वाले खुद ऑन रिकॉर्ड है कि वो स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है कि 50,000 हिंदू मार देंगे हम, अगर हमारे जो बंदी सिख हैं इनको नहीं छोड़ा, जो आतंकवादी थे बेसिकली खालिस्तानी, अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो हम 50,000 हिंदू मार देंगे पूरे राज्य में। यही बात अगर आपको याद हो तलविंदर परमार ने भी बोली कि न्यूयॉर्क में खड़े होकर हम 50,000 हिंदू मारेंगे। आपनु भरोसा दिवाना है, जिन्ना चेर तक 50,000 हिंदू असि कतल नहीं कर देंगे, साह नहीं लवांगे। अब ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहा है, और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू भी वहां पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो कि कह रहा है कि हिंदुओं को कनाडा खाली करो। ये वेस्टर्न हिसाब से अमेरिका और कनाडा का जो टेम्पलेट है ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म का, उसके हिसाब से ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। अगर वहां की सरकारें इनको जेल में नहीं डालती हैं, इनको नकेल नहीं डालती हैं, तो आप नष्ट डालिए इनके, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सारे देश करते हैं, जो भी स्वाभिमानी देश है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कनाडा में बैठेंगे, अमेरिका में बैठेंगे और भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे और आप वहां पे सुरक्षित रहेंगे। इस दुनिया का कोई कोना आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये संदेश सरकार को देना था, इस सरकार ने दिया है। आपके यहां पे 25,000 लोग निकल करके रैली निकालते हैं। एयर इंडिया बॉम्बिंग के जो दोषी हैं 50,000 40,000 लोग उस रैलीज में आते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया में कहीं कोई देश देखा है? अफगानिस्तान में भी कोई जो है वो उसामा बिन लादेन की फोटो लेकर के रैली नहीं निकालता। कभी देखा है आपने? किसी इस्लामिक कंट्री में आपने सुना है कि इस तरह से रैली निकाली जाती हो? इस तरह की रैली सिर्फ ईरान और फिलिस्तीन जैसे और लेबनान जैसी रेडिकलाइज कंट्री में निकलते हैं, जहां पे आतंकवादियों को सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में होता है कि बुरहान वानी के नाम पे ट्रेन चलाई जाती है। तो उस रास्ते पे चल के पाकिस्तान कहां पहुंचा है? अगर कनाडा को पाकिस्तान बनाना तो बना ले। क्या जो कनाडा में रहने वाले जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, मुझे बताइए, क्या वो चाहते हैं ये? वो कनाडा को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो शौक से बनाएं, करें सेलिब्रेट इनको। जो प्लेन्स उड़ाते हो, जो लोगों को मारते हो, पुलिस वालों के हत्यारे हो, पॉलिटिशियंस को मार के भागे हुए ये खालिस्तानी वहां पे। अगर आपको इस तरह से चाहिए तो कर ले, उस तरह का राष्ट्र बना ले, उस तरह का समाज बना ले, लेकिन भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। ये बिल्कुल क्लियर संदेश दिया भारत ने। अब भारत की इस नीति को मैं सल्यूट करता हूं और हर भारतीय को सल्यूट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि हमको एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व था और ये ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे। करीमा बलोच का एविडेंस नहीं मिला इनको आज तक। 3 साल हो गए। एक जेन्युइन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक लड़की जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उसका वेल प्रूवन रिकॉर्ड था ह्यूमन राइट्स का। वो पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स की ही बात करती थी। वो कनाडा गई, कनाडा जाकर के भी वो ह्यूमन राइट्स की ही बात करती थी, ह्यूमन राइट्स का ही काम करती थी। उसका एविडेंस इनको आज तक नहीं मिला आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट का, और इनका एविडेंस 3 महीने में मिल गया। एविडेंस है तो दिया क्यों नहीं? अपनी पार्लियामेंट में ही रख देते। जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच कर रहे थे उसी पार्लियामेंट में दे देते। उस पार्लियामेंट में तो नहीं दिया इन्होंने। ये जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को अपने यहाँ पना दिया, उसी तरह से कनाडा ने भी खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने यहाँ पना दिया है। सरकार के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इंडिया ने मतलब गुरप्रीत सिंह निज्जी को मरवाया है। अगर कोई सबूत होता तो वो अब तक दे चुके होते। हम लोगों को भी इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।